हेलो गाइस, मैं अनीता भंडारी और आपका वेलकम कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद अनीता में। तो साथ साथ मैं आपका वेलकम कर रही हूँ निसनी गांव से। मैं जा रही हूँ आज जणदा देवी के मेले में। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे देवी देवता आपको पता ही हैं कि उत्तराखंड में ही निवास करते हैं। तो टाइम टाइम पर समय समय पर यहाँ पर पूजा होती रहती है और मेले लगते रहते हैं। तो बस आज लग रहा है जणदा देवी का मेला और आज है 2 जून। तो 2 जून में ही 2 या 3 जून को मेला लगता है। वो गति के हिसाब से दिन बाहर निकलता है। गाड़ी हमारी ऊपर खड़ी है और हमारे साथ भी जा रहे हैं 1-2 लोग। तो वो गांव के नीचे हमारा वेट करेंगे क्योंकि गाड़ी बहुत घुमा के ले जानी पड़ेगी, तो नीचे वेट कर रहे हो। और बस निकलते हैं हम। और मौसम भी आज ठीक है, धूप अभी है नहीं, मौसम अच्छा हो रखा है। आज ना हवा बहुत अच्छी चल रही है। बस ऐसी मौसम रहना चाहिए, धूप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ना मेले में मज़ा ख़राब हो जाएगा सारा। धूप में ना फिर घूमा नहीं जाता। बस ऐसी मौसम रहे भगवान। बैठो, हाँ चलो चलो, बैठ गए सब, बैठ गए। ये है पैडुल और देखियो मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है मंदिर। देखिए, यहाँ के ना सिलबट्टे बहुत फेमस हैं। मैं भी ना अपना सिलबट्टा यहीं से ले गई थी। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं ज्वालपा देवी। दोस्तों, अभी हम नीचे मंदिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी मेले में जाना है। तो देखो, यहाँ पर हमने भेंट चढ़ा दी है। ये गेट है मंदिर जाने का। तो मंदिर बहुत नीचे, तो टाइम लग जाएगा। भेंट मैंने ऊपर ही चढ़ा दी है। और वैसे ज्वालपा देवी की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस भेंट चढ़ाने के बाद हम निकल गए हैं अब आगे के लिए। और देखिए, बहुत भीड़ है आज इस मंदिर में। भंडारे चलते रहते हैं, यहाँ पर पूजा होती रहती है। तो देखिए, ज्वालपा देवी के आगे ये पुल है और ये रास्ता चले जाता है कोटद्वार के लिए, ठीक है। और हम जा रहे हैं यहाँ पर चौनकोट। ये चौनकोट का रास्ता है। तो दोस्तों, हम पहुँच गए संतुधार। ये नवोदय विद्यालय देखिए। तो जी हम पहुँच गए सतपाली। चाची ना, उनके बेटी का है ससुराल यहाँ पर। तो दोस्तों, अब जा रहे हैं हम भेंट चढ़ाने माता के मंदिर। यहाँ से दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी ना भीड़ नहीं है। अभी 11 बज रहे हैं। तो अब लोग ना यहाँ पर 2-2:30 बजे से शुरू होंगे आना। और यहाँ पर देखिए मिल रहा है शरबत, ये लोहे के बर्तन। और ये है मंदिर। अभी भीड़ नहीं है ना, तो अभी हम भेंट चढ़ा देंगे। हम यहाँ पर परिक्रमा करेंगे और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता के। भीड़ भी नहीं है इस वक्त ज़्यादा। अभी भीड़ कम है, तो आसानी से दर्शन हो जा रहे हैं। और देखिए, ये है मेले की रौनक। ये है मेला। और ये जो प्रतिमा लगी है, ये तीलू रोतेली की है। अच्छा, ये रोड ना एकेश्वर के लिए जा रही है, जैसे यहाँ मेला लगा हुआ। गोलगप्पे देखो, शरबत मिल रहे हैं यहाँ, जलेबी, पकोड़े। भाई, ये तो उत्तराखंड के मेलों की शान है। ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आए हैं हम और ये काली देवी का मंदिर है। देखिए, ये माँ काली का मंदिर है। देखिए, ये तीलू रोतेली है, उत्तराखंड की वीरांगना। सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। सब्जी भी मिल रही हैं। ये देखिए, पर्स, चूड़ी, बिंदी, ये तो हर जगह रहती हैं मेलों में। ये देखिए गिफ्ट के लिए। ये देखिए मंगलसूत्र। ये देखिए पजेब दे रही है 50 रुपीज़ की। वैसे अच्छी लग रही है। हाँ, डेली यूज़ के लिए। हाँ, भेंट तो हमने चढ़ा दी है, थोड़ा मेला घूम लिया, लेकिन मेला ना अभी उस तरह का लगा नहीं है। जब भीड़ भाड़ हो जाएगी ना, तब आएंगे मज़े।
तो अभी हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, थोड़ा घूमने के लिए। दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, देखिए ये ऊपर मंदिर है, भूमियाल देवता का मंदिर है। तो जंडा देवी से जो एकेश्वर वाली रोड जा रही है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। तो अब यहाँ पर, और इस मंदिर में भी जो भूमियाल देवता का मंदिर है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये पहले यहाँ लगता है मेला, फिर उसके बाद जंडा देवी का मेला लगता है। तो 1 हफ्ते पहले हो गया होगा यहाँ का मेला। तो अब जा रहे हैं भेंट लगाने के लिए। तो दोस्तों देखिए ऊपर मंदिर में आके, यहाँ पर है भूमिया का प्राथमिक विद्यालय, और देखिए सामने है मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा मंदिर। यहाँ से रास्ता देखिए, यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, जिन्होंने इस मंदिर में दान करा होगा ना धनराशि, उनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों ये है मंदिर, बहुत ही खूबसूरत सुंदर मंदिर है। ये है हवन कुंड, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भूमियाल देवता के। और देखिए दोस्तों मंदिर के जो है, ये मंदिर के बगल में बहुत अच्छा बना हुआ है बैठने के लिए। तो जी अब हम मेले की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ जलेबी। देखो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ। तो यहाँ पर देखिए ये सेवा है, फ्री सेवा। इसमें माल्टा का जूस और बुरास का जूस दे रहे हैं। तो ये जो है नरेंद्र नेगी जी और ये आरती नेगी जी, उनके द्वारा ये स्टॉल लगा हुआ है फ्री सेवा का। तो हमने भी पी लिया है जूस। तो मैंने तो बुरास का भी पिया और मैंने माल्टा का भी जूस पिया। ये देखिए चूजे मिल रहे हैं छोटे छोटे। कितने के हुए? 100 रुपये के 5। 100 रुपये के 5। कितने क्यूट हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं निर्मला की दीदी के यहाँ, दीदी के गांव में। तो देखिए यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, पीछे दिख रही है आपको। और अब यहाँ से पैदल, तो ये हम सब जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस गांव हम जा रहे हैं उस गांव का नाम है बिचकोली गांव। तो ना रोड वहीं तक ही आ रखी है जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी है, उसके बाद ये सब पैदल का है। तो एक्चुअली एक दो ही घर है ना आगे, तो इसलिए रोड वहाँ तक आई नहीं है उन लोगों के लिए। हस्बैंड जी को तो मज़े आ रहे हैं, इनको तो ऐसे रास्ते अच्छे लगते हैं गाँव में चलने के लिए। तो देखिए आजकल आप कहीं पर भी गांव जाओगे ना, तो बुरांस के जो रस होता है ना, बुरांस का जूस, उससे आपका स्वागत होगा। तो हर जगह आपको बुरांस का जूस मिलने वाला है। तो ये बुरांस का जूस ना इन्होंने अपने सामने बनवाया है, तो नेचुरल है ये। तो यहाँ पर ना इनका मकान है, तो हम देखने जा रहे हैं आसपास की जगह। और बहुत इतने फल फ्रूट के पेड़ है ना यहाँ पर, और खुली जगह में अकेले में बस रखा है इनका घर। दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे पहले ना ऊन घर में बनाते थे, तो तकली होती है ना, वो मुझे यहाँ देखने को मिल गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये, और ये देखिए, देखो ये ना पहले इससे वो सॉफ्ट बनाते हैं रुई को ना, जो बाल होते हैं ना भेड़ के बाल, हाँ, तो उनको ना ऐसे करके ये उनको पहले स्मूथ करते हैं। तो इस तरह के सांचे होते हैं। काफी सुंदर मकान बना हुआ है ये सारा एक ही मकान है पूरे? ये सब एक ही है? काफी बड़ा है देखो। और वो पिंक वाला एक ही है सब? हाँ हाँ हाँ, चाचा ताऊ के ना। देखिए काफी सुंदर सजाया हुआ कमरा भी, टीवी लगाया है यहाँ पर। ये लिविंग रूम है। तो दोस्तों ना ऐसे ये मकान, इतने बड़ा मकान ना गांव में मैंने अभी पहली बार ही देखा। और अब जा रहे हैं छत में, तो छत से देखूंगी यहाँ का व्यू कैसा दिखता है। देखो दोस्तों यहाँ लगे हुए खुमानी। तो देखो ये है वो नहीं गाना, चुंड की छोरी मीठा मीठा हूंदा त्यार मुल्क चूल खुमानी, तो वही वाले खुमानी है ये देखो छोटे छोटे पपी रखे, 5 पपी हैं, क्यूट क्यूट से। देखिए कितने प्यारे प्यारे। और ना ऐसा ढका हुआ है अच्छा से। तो दोस्तों जो ये घर है ना, इसमें है 40 कमरे। बहुत ही बड़ा मकान है, बहुत सुंदर मकान है। ये देखिए माल्टा, और देखिए अंगूर लटके हुए हैं, कितने सारे अंगूर देखिए।
एक आदमी तो दिगुणु की चावणु की भाई कक की कम पाएगा है जुकाम कारण वाला कारण पर दिगुणु चाह जितने बच्चे हुए उस तरह से लगा रखे हैं। हाँ। अच्छा जब नौकरी लगी जिसकी उसके नाम से प्रमोशन हुआ अच्छा, तभी लगे हैं इतने पेड़ ये। तो दोस्तों आपने सुन ही लिया होगा कि इतने सारे पेड़ यहाँ क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने पेड़ लगा दिए, किसी की शादी हुई पेड़ लगा दिए, नौकरी लगी पेड़ लगा दिए, कोई भी शुभ काम इनको हुआ तो उन्होंने पेड़ लगा दिए। तो इसलिए ना इतने सारे पेड़ हैं। देखिए नाशपाती का पेड़, कितने सारी नाशपाती लगी है, पूरा पेड़ ना लदालद भरा हुआ। देखो ये पंदेरा है, ये नेचुरल पानी है, देखो अपने आप ये चलता ही रहता पानी है, ठंडा हो रहा पानी है। ये लड़का बच्चा अपना पार दे तो अपना पार दे ठंडा पानी हो रहा है यहाँ का, ये नेचुरल पानी है। देखो दोस्तों ये है तिमला, इसकी ना सब्जी बनती है और इसका फ्रूट भी बहुत मीठा होता है शहद जैसा। ये देखो हुक्का इसकी डंडी नहीं है ना, अच्छा ऐसे भी पीते हैं। तो जी खाना खा लिया और अब बस अब चलते हैं जंदा देवी मेले में। हाँ वही मिलेंगे हम ना। हाँ और ये घर ना इनका, हाँ उर्मिला का चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करना है, लाइक देना। दोस्तों आप पहुंच गए हम जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई थी, और अब जा रहे हम दोबारा से मेले में। और क्योंकि ना 3 से 4 बजे तक ही बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पर रौनक रहती है। जल्दी आके भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं रहती है और माहौल भी नहीं रहता, ऐसा लगता ही नहीं कि मेला होगा। तो अब 3 से 4 बजे के टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और देखो आपको सुनाई दे रहा होगा यहाँ पर जो गांव है, तो वहाँ पर अभी तक भी पंडव नाच रहे हैं, ढोल धमा बज रहे हैं, देवता नाच रहे हैं। और वो देवता ना अभी जंडा देवी भी नहीं गए। अब पता नहीं 3 तो बज ही गए हैं, 3 बजे से अब भी टाइम हो रहा है, मैं देखती हूँ। देखो 3:30 बजे, 3:30 का टाइम हो गया है और अभी तक देवता देखो गाँव में ही है। तो वैसे ना 4 बजे के करीब ही वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। अब थोड़ी देर में यहाँ से देवता चले जाएंगे तो अब वहीं पर ही नाचेंगे हम पंडव। अब हमल पंडव वखी नचण। ओ वाह, अब देखो दोस्तों कितनी भीड़ हो गई है। और देखिए 3:45 बज गए हैं, भीड़ देखिए आप। मंदिर में भी देखो कितनी भीड़ हो गई है। अब देखिए दोस्तों ये है मेला, ऐसे भीड़ भाड़ है ना तो बहुत मजे आते हैं मेले में। देखिए और सुबह के टाइम तो कुछ भी नहीं था। देखा दोस्तों कितने मजेदार मेला है, भीड़ भीड़। अब आए मुझे मजे भीड़ में। देखिए दोस्तों एक गाड़ी आ गई और पूरा जाम हो गया यहाँ पर। देखिए गाड़ी को जाने नहीं दे रही है भीड़। सैंडल्स चप्पलें भी मिल रही हैं। देखो यहाँ से लोग चूड़ियाँ पहन रहे हैं। दोस्तों चूड़ी थी यहाँ पर 50 रुपये दर्जन। ये मेला ना रोड के दोनों तरफ लगता है, तो गाड़ियाँ ना यहाँ निकल नहीं पाती और जाम लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर गाड़ियाँ भयंकर तरीके से फंस चुकी हैं और हम लोग भी फंस गए। और देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर सूट। देखिए यहाँ मिल रही है जुतियाँ। क्या रेट है भैया? देखिए 200 की हैं। देखो इतनी सुंदर सुंदर 200 की वैलीज। नीचे ये 120 के हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पर्स हैं 100 रुपए के।
ये है 300 के 2 लेडीज पर्स। देखिए दोस्तों 120 के 8 कड़े, इतने सुंदर कड़े 120 के 8। 200 रुपये में इधर, ये 200 रुपये के चूड़ा। 200 देखिए मैट मिल रही है, 50 की एक है, 100 की 2। यहाँ पर बेडशीट भी मिल रही है, तो देखो 300 का जोड़ा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिल रहे हैं चूल्हे और टब वगैरह मिल रहे हैं। गजेरा से नंदा जात आ गई, नंदा देवी की जात आ गई है, तो ये आखिरी होता है। अब उसके बाद ये खत्म हो गया मेला। मतलब वैसे तो मेला तो लगा रहेगा, आप देखते रहो, लेकिन अब देवता नाच गए हैं, माता नाच गई है तो दोस्तों मैं झूलने वाली झूला तो ये वाला झूला बैठ गए हम झूले में, इतने ऊपर हो गए हम। यहाँ से देखिए दोस्तों सारा मेले का दृश्य दिख रहा है, यहाँ पूरा मेला दिख रहा है। अब खत्म हो गया। कैसा लगा बच्चों? मजा आया? दोस्तों झूला झूल लिया है, बहुत मजे आए। भाई मेले में तो ये सब चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा मेला घूमा है। तो दोस्तों जंडा देवी में ना 3 जगह से आती है जात, एक गजेरा, एक नौगांव और एक मरड़ा, तो 3 जगह से जात आती है यहाँ पर। तो अब निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ। तो बहुत ही मज़ा आया इस मेले में, और यदि आपको मेले का आनंद लेना है ना, तो आप जैसे 3-4 बजे करीब आओ तो आपको बहुत मज़े आएंगे। अगर सुबह के टाइम पर आते हो तो जैसे आपको भेंट वगैरह अच्छे से, मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, भेंट अच्छे से चढ़ा सकते हो, और उसके बाद तो आपने देखा होगा कितनी भीड़ होगी। तो दोस्तों करती हूँ यहाँ पर वीडियो का एंड, मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।